So good morning, everyone. Hello. Om ji, Am I audible to all? yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I welcome you all here. As we all know, today is World Yoga Day. So, firstly, I wish you all a very happy International Yoga Day. So, we have organized this webinar especially for you guys, and today we have Mr. Rajiv Pandey here, a yoga instructor, and he also runs an academy named Root of Fitness and Sports Science Academy. So today we learn about yoga, the importance of yoga in our life, and the different asanas. So Rajiv Pandey sir is here. So over to you, sir. Rajiv Pandey, na? Uh, Rajiv sir, please unmute yourself. You are on mute. Okay. Good morning, all. Myself, Rajiv Pandey. I welcomes you all on the eve of 10th International Yoga Day. We can start. So I'm requesting you all to sit in any comfortable asana. जैसे कि आप इस तरह से क्रॉस लेग बैठे हैं, सुखासना या अर्धपद्मासना में बैठ सकते हैं, या फिर जो कंफर्टेबल है वो पद्मासना लगा करके सभी अपने फ्लोर पे बैठ जाएं और हाथ को हम ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा में रख लेंगे। और आज का जो सेशन है हम उसको प्रेयर से शुरू करते हैं। प्रेयर के लिए हाथ को आपस में जोड़ लें और स्पाइन सीधा रखेंगे। लुक एट योर ओन हाइट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, और लुक एट योर हाइट, हाथ से जोड़ लेंगे और मेरे साथ साथ प्रेयर को दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी। इनहेल। Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. ओके, जो पद्मासन लगाए हैं पद्मासन खोल सकते हैं और अपनी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। ये हमारा बैठ करके जो भी आसन करते हैं उसकी रेस्टिंग पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड दंडासन। इस तरह से आप बैठ करके रेस्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हम आसन करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए क्या है, हाफ पद्मासन लगाएंगे लाइक दिस और अपने हैंड्स को राइट हैंड के ऊपर, राइट लेग्स के ऊपर, नी के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे और स्लोली हम इसको फ्लोर से टच कराने की कोशिश करेंगे। जेंटली प्रेस एंड टच योर फ्लोर। इससे क्या होगा, जिनकी भी बैक पेन रहती है, बैक की स्टिफनेस होती है, वो हमारा दूर होगा और हिप की मोबिलाइजेशन होगी। 1, डू इट 10 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. महर्षि पतंजलि, रिलैक्स। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का रचना किया था। उन्होंने योगा के बारे में अष्टांग योग बताया जिसमें 8 आयाम हैं, उसके 8 अंग हैं।
सबसे पहला होता है यम। यम में क्या है, फिजिकल क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है नियम, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज है अपना, उसके ऊपर है। तीसरा आयाम आता है वो, तो जनरली हम यम और नियम तो करते ही हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, घर को साफ रखते हैं, अपनी आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, जो डेली हम वो करते हैं, यम यम। थर्ड पार्ट इज आसना, तो जो भी आसना फॉर फिटनेस, ठीक है। हठ योग में इसको क्या बोला गया है कि जो भी हम फोर्सफुली करते हैं। महर्षि पतंजलि ने आसन का वन वर्ड में डिफिनेशन दिया है, स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिर है, सुखदायक है, वो आसन है। तो आसन की प्रैक्टिस हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा शरीर सुडौल रहे, शरीर में स्ट्रेंथ आए। स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, मोबिलिटी बढ़े, बैलेंस बढ़े, कोऑर्डिनेशन बढ़े, ठीक है। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं, हम अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं। अपनी सबसे जो वाइटल चीज है, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग पे अपना कंट्रोल। इसके बाद आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा जो है वो, ये जो पहले, इससे पहले जो इतने भी किए हमने, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये जो चार है वो बहिरंग योग है, एक्सटर्नल फोर्स। और जो प्रत्याहार है, इनके बीच की कड़ी है। उसके बाद आता है धरना, ध्यान और समाधि। ये जो तीन है वो अंतरंग योग है। प्रत्याहार जो है दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ता है। तो अभी हम आसन कर रहे हैं, पहले आसन करेंगे, फिर हम प्राणायाम के ऊपर आएंगे। प्राणायाम करेंगे टू कंट्रोल योर ब्रीथ। उसके बाद आता है मेडिटेशन, जिसमें हम धरना, ध्यान, समाधि लगाते हैं। मेडिटेशन के क्या है, हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आसन जरूरी है। आसन के द्वारा जब हम शरीर को साध लेंगे, शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर हम शरीर पे, अगर हम फिजिकली फिट हैं, साउंड है, तभी हम कोई एक्टिविटीज कर पाते हैं। अगर हम जैसे सपोज हमें पेन है, नी में पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर पेन है, फीवर है, बुखार है, कुछ भी है, हम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। डे टू डे एक्टिविटी हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम थका महसूस होता है या हमारा ध्यान नहीं लगता। तो सबसे पहले जरूरी है आसन। आसन के द्वारा हम शरीर पे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम से हम ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, सांस लेना, सांस को छोड़ना। प्राणायाम में तीन फेज होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेंशन। इनहेलेशन जो सांस को लेना, फिर सांस को छोड़ना और सांस को अंदर रोकना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम है, 10 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्राणायाम है, वो करते हैं उसके द्वारा। इसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम मन पे, जब शरीर पे कंट्रोल कर लिया, प्राण के ऊपर जब हम अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर पाते हैं, उसके बाद ही हम अपने चित्त, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, माइंड है, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो अभी हम कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने हाफ बटरफ्लाई किया था, फिर से आएंगे। अभी क्या करेंगे, लेग्स को, थाई के, नी को अप टू चेस्ट प्रेस करेंगे ऊपर, और जेंटली इसको प्रेस करेंगे फ्लोर की तरफ। डू इट विथ मी 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Now change your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now relax in दंडासन। दंडासन में रिलैक्स करेंगे। इससे क्या होगा, बेनिफिट्स क्या है, आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, बैक की स्टिफनेस है वो इंप्रूव होगी। बैक पेन जिनको रहता है उनके लिए काफी असरदार, फायदे वाला चीज है। या बाद में जो एडवांस आसन करना है, फर्दर आसन करना है, जिसे पद्मासन नहीं लगता है, तो उसकी प्रिपरेटरी पोज इसको ये करते हैं। ओके, नाउ हम अभी तितली आसन करेंगे। तितली आसन के लिए दोनों पैर बांध लेंगे, इस तरह से रखेंगे, और जेंटली इसको, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जेंटली डू इट 20 टाइम्स विथ मी। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके, नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन नी और धीरे से इसको प्रेस एंड होल्ड। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे हम टो को, फिंगर्स के ऊपर हाथ रखेंगे और स्लोली ट्राई टू टच योर हेड। जितना जा सकता है, नहीं टच होगा कोई बात नहीं, जितना हम नीचे जा सकते हैं जाइए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। दंडासन में बैठेंगे, रिलैक्स। बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। योगा है, जिम है, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, कार्डियो हो गया, फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया। बट योगा बाकी चीजों से कैसे डिफरेंस करते हैं, जिम की एक्सरसाइजेज से और चीजों से कैसे एक ही चीज में है, बाकी चीजें क्या फिजिकल ओरिएंटेड है, वो आपके शरीर पे ही कंट्रोल करते हैं और बाकी कोई भी चीजें नहीं है जो आपकी बॉडी, सोल, माइंड को कंट्रोल कर सके। और सबसे बड़ी चीज है, योगा में एक सटकर्मा है, क्लीनिंग प्रोसेस, एक क्लीनिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी की इंटरनल, जैसे हमारे कपड़ा है व्हाइट है, मान लो दाग लग गया तो दिखता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के में अंदर में क्या, बाहर में तो हम साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, एक्सटर्नल चीजें दिखती है, गंदी लगती है, स्मेल करने लगती है, हम नहाते हैं धोते, रोज सुबह उठते हैं मुंह गंदा लगता है, ब्रश करते हैं फ्रेश लगता है। बट इंटरनल चीजों में हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे, कितनी गंदगी, वो हमें दिखता नहीं है। जब बीमार पड़ते हैं तो पता चलता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो सटकर्मा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग कर सकते हैं और दूसरे किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में है ये प्रोसेस नहीं है जिसमें आप अपनी अंदर की चीजों को साफ कर सकते हैं। जैसे कि जल नीति आती है, जल नीति, नीति आती है, नीति में क्या है, जल नीति है, वस्त्र नीति है। नीति के द्वारा हम पानी से, वो प्रोसेस है, और नोजल कैविटीज की सफाई कर सकते हैं। उससे क्या है, साइनस की, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बीमारियां हैं, सांस लेने में तकलीफ है, वो दूर हो सकती है। जिनको खराटे की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। उसके आगे फर्दर प्रोसेस है, वस्त्र धोती, नेति, रबर नेति, अलग अलग तरीके आए हैं। पेट के इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनकी सफाई के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। अब जिनको पाइल्स है, मलद्वार की सफाई होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनके लिए अलग क्रियाएं हैं जिससे कर सकते हैं। थेरेपेटिक योगा है जिससे कि आपको, हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या है, हमको पेन की मेडिसिन दे देते हैं। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पोरली आपकी पेन को रिलीव कर देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप फिजियो के पास जाते हो या डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कहीं जाओ योगा करो या ये थेरेपेटिक एक्सरसाइज है ये करो। तो उन सिचुएशन से बचने के लिए आप है, अगर डेली डेली आप कंपेयर करो कि दूसरे से कोई बहुत अच्छा करता है, सालों से कर रहा, वर्षों नहीं, आप किसी भी एज में योगा शुरू कर सकते हैं। लेट इट बी 1 ईयर चाइल्ड और 90 इयर्स एडल्ट ओल्ड। आपको प्रोसेस से शुरू करोगे, आपको कंफर्टेबल रहेगा पोजीशन। ठीक है, अभी हम थोड़े आसन की प्रैक्टिस फिर से करते हैं। हम अभी क्या है, तितली आसन और तितली आसन किए हैं। नाउ जेंटली सिट डाउन लाइक दैट। पैर को इस तरह से हाफ मोड़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ऑफ नी और पेल्विक, लोअर बैक के लिए। जेंटली ट्विस्ट साइड टू साइड। तो आपकी क्या है, कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होगी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है इंप्रूव होगी। 10 टाइम्स बोथ साइड। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम बहुत लेग्स साइड टू साइड कर रहे थे। नाउ जिसका साइड को टर्न कर रहे हैं उस साइड का लेग को स्ट्रेट रखेंगे। अभी डिफरेंट फील करेंगे कितना प्रेशर आ रहा है। अभी हम राइट लेग को लेफ्ट नी की तरफ कर रहे हैं तो इस पैर को सीधा रखेंगे, केवल इसकी हिल को टर्न कीजिए। 1 2 और आप डिफरेंस फील कीजिए और देखिए कि आपके बैक में, नी में, घुटने में, पेल्विक मसल में कितना स्ट्रेच आ रहा है।
ओके, ठीक है, रिलैक्स। जिनको एंकल की समस्या रहती है, एंकल पेन है, नी की मोबिलिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज। तो जेंटली सबसे पहले हम क्या है, फिंगर बैंडिंग करेंगे, फिंगर को अप डाउन, जब अपनी तरफ खींचेंगे इनहेल और फॉरवर्ड करेंगे एक्सेल। डू इट 10 टाइम्स, ओनली फिंगर्स। 2, 3, इनहेल, एक्सेल, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ एंकल, अभी केवल हमने फिंगर्स की एक्सरसाइज की, अब एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। इसको इनहेल करते हुए अपनी तरफ पूरा खींचेंगे, एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। नाउ इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिनकी एंकल में पेन है, एंकल की स्टिफनेस है, मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको करें। ऊपर करते हुए इनहेल, डाउनवर्ड एक्सेल, इनहेल, वाइज। हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। ओके, फिंगर्स की हो गए, एंकल की हो गए। नाउ नी के लिए अगर करना है तो इस तरह से, हमने इस तरह से पकड़ लिया थाई के ऊपर और इससे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब इनहेल ऊपर जाएगा, इनहेल, डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सेल। नाउ रिवर्स, लेग चेंज, नाउ चेंज, नाउ चेंज। ओके, रिलैक्स। ओके, अभी क्या करेंगे, हम साइड से स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए क्या करेंगे, हाथ को हम लेफ्ट साइड में लिए, दोनों हाथ को, और लुक बैकवर्ड, पीछे देखेंगे। दोनों हाथ रखा है, स्पाइन सीधा रहेगा और पीछे मुड़ेंगे, जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे और पीछे देखेंगे, और होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ साइड चेंज, अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इससे जिसकी बैक की स्टिफनेस रहती है वो कर सकते हैं, बैक की स्टिफनेस दूर हो जाएगी, स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ेगी, बैक पेन अगर है तो दूर होगा। ओके, अभी क्या करेंगे, हेड को लेकर के भू नमन आसन, हेड को लेकर के टच कराएंगे। ध्यान रखेंगे जब हेड अदर साइड हेड को जा रहे हैं तो आपका जो अल्टरनेट साइड है, लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट हिप फ्लोर से नहीं उठेगा, रहेगा, और जितने जा सकते फ्लोर पे, फ्लोर को हेड पे लगाएंगे। होल्ड फॉर एज पर योर कैपेसिटी 5 to 10 सेकेंड, देन अदर साइड। ठीक है, नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे, कांधार आसन, शोल्डर ब्रिज पोज। तो इसके लिए जिनकी बैक का इशू है, लोअर बैक में पेन है, स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ाना है, स्पाइन की बैक की स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है, तो उनके लिए कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हम लेट जाएंगे फ्लोर पे, लेट जाने के, विजिबल टू ऑल, दिख रहा है? ओके, फ्लोर के ऊपर लेट गए। लेटने के बाद क्या करेंगे, लेग्स को फोल्ड कर लिया इस तरह से, हाथ को फ्लोर पे रखेंगे और जेंटली धीरे धीरे बैक हिप को, ग्लूट्स को ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं उठाएंगे ब्रिज की तरह, और ग्लूट्स को टाइट करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड फॉर 20 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, शवासना में लेट जाएं। दिस इज कॉल्ड शवासना फॉर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। लेग्स क्या है, थोड़ा सा वाइड रहेंगे, हैंड्स को इस तरह से रखेंगे, पाम जो है आपका ऊपर की तरफ रहेगा और हेड को, पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ दीजिए और 30 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए और नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। किसी भी बॉडी पार्ट्स में किसी भी तरह के स्टिफनेस को मत रखिए, वो पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आसन जो करेंगे, क्या करेंगे हम, ये भी आपकी बैक पेन के लिए, बैक की मोबिलिटी के लिए, स्पाइन की मोबिलिटी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम लेट गए, लेटने के बाद क्या करेंगे, पैर को, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और इसको लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को बाय द साइड ऑफ द शोल्डर इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा राइट नी है, राइट नी को लेफ्ट फ्लोर की तरफ लेकर के जाएंगे। इधर से ध्यान रखेंगे कि हमारा शोल्डर जो है वो नहीं उठे, राइट शोल्डर फ्लोर पे भी रिमेंस रहेगा टच्ड। जेंटली जितना जा सकता है जाने दीजिए, यहां तक आ गया। इसके बाद अगर ज्यादा नहीं जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करेंगे और नी के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इसको जेंटली प्रेस कीजिए और जहां तक जा सकता है जेंटली। जब प्रेस कीजिएगा तो आपको फील कहां पे होगा, इस साइड, स्पाइन, ग्लोट्स और बैक में आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। साइड चेंज, अदर साइड। लेफ्ट लेग को अभी ऊपर, राइट नी कैप के ऊपर रखेंगे और साइड चेंज करेंगे। नाउ चेंज, हाथ को लेफ्ट नी के ऊपर रखा और जेंटली प्रेस करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलैक्स। ओके, लेट करके क्या करेंगे, पैर को रखा है हमने, फोल्ड कर लिया इस तरह से और दोनों साइड जेंटली ट्विस्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now relax in Savasana for 30 seconds. अभी बाई करवट लेते हुए, बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और ये था हमारा, कुछ हमने आसन किए सुपाइन पोजीशन पे, पीठ के बल लेट करके, ठीक है। अभी पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं मकर आसन। जिनको की सर्वाइकल का पेन रहता है, नेक का पेन रहता है, बहुत लोगों को क्या है, ऑफिस आवर है, ऑफिस में बैठे रहते लॉन्ग आवर्स तक, या बच्चे भी हैं, मोबाइल देखना, गेमिंग करना, टीवी देखना, ऑफिस में लंबे या घर में ही लंबे समय तक वर्क करना, कंप्यूटर पे वर्क करना, तो नेक में क्या है, स्टिफनेस हो जाती है। या उसके बाद भी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी क्या है, एडवांस तो उनको भी नेक में पेन आ जाता है, ठीक है, या जर्क, सडन जर्क से या फॉल से। तो नेक के लिए क्या है एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोन पोजीशन, पेट के बल इधर लेट गए और एल्बो को फोल्ड कर लिया। एल्बो को फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से पाम को नेक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, हम एल्बो को आगे बढ़ाएंगे, एल्बो क्लोज ही रहेगा और फ्लोर के आगे बढ़ाएंगे, कितना मैक्सिमम जा सकता है जाने देंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, रिलैक्स। अभी एल्बो को क्लोज लेकर के आएंगे। आप फील करोगे जब एल्बो हम बॉडी के क्लोज लेकर के आ रहे हैं तो नेक के ऊपर कोई भी स्ट्रेच नहीं है, और जैसे जैसे एल्बो को हम दूर लेकर के जा रहे हैं तो गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर हमारा स्ट्रेच आ रहा है। तो फील दैट स्ट्रेच, स्ट्रेच को फील करेंगे। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक में पेन है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ऐसे भी करेंगे तो नेक की आपकी मोबिलिटी, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी, जिनका नेक स्टिफ है, वो आप कर सकते हैं। आसान है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बेड के ऊपर लेट के कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से करेंगे। चिन के ऊपर हाथ को रख लिया और धीरे 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 जितना मैक्सिमम दूर हो सके लेकर के जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नाउ स्लोली कम। तो इसके कितने सेट कर सकते हैं आप? 5, 10, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। योगा की एक क्वेश्चन जनरली क्या है, कॉमन लोग पूछते हैं कि योगा हमें कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, शाम में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, आइडियल टाइम क्या है? आइडियल टाइम वही है जो आपको सूट करता है। बहुत लोगों को एक्चुअली हमारा जो वर्किंग पैटर्न क्या है, कल्चर क्या है, जो लोग सुबह करते हैं वो सुबह करने में कंफर्टेबल रहते हैं। जो इवनिंग की प्रैक्टिस की आदत है वो इवनिंग की प्रैक्टिस है। मान लो किसी का नाइट शिफ्ट है, किसी का डे शिफ्ट है, आप कभी भी कर सकते हो। आइडियल बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग एज यूजुअल है ही कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स में अगर कर लें तो सबसे बेहतर है। बट ऐसा नहीं है कि शाम में हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कभी भी एक हम पैटर्न में आ जाते हैं, हमें आदत हो जाती है किसी भी चीज की शुरुआत करने में। जनरली फिटनेस में जाने में हमें क्या लगता है, जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तो आज करेंगे नहीं, कल से करते हैं। जब एक लंबा गैप हो तो आज कल वो रहता है जनरली, कल करेंगे। एक बार आप पैटर्न में आ जाते हो, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते दिन रखते हो, तो एक दिन का भी अगर गैप होता है ना तो फील होता है देयर इज समथिंग मिसिंग, आज हमने मिस किया। हमको अगर कहीं बाहर जाना है तो हम सोचते नहीं क्या करें, कैसे करें कि बाहर में भी करनी, एक्सरसाइज ना छूटे। कुछ भी करो, वॉकिंग कर लो, योगा कर लो, कोई भी टाइप की एक्सरसाइज कर लो, लेकिन अगर अपने आप को फिट रखना है। हम सब क्या करते हैं, काम करते किस लिए? पैसे कमाने के लिए। हमें लाइफ में पैसे कमाने हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम? जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तरह तरह के मगजमारी करते हैं। बट अगर उसको हमको एंजॉय करना है, ठीक है, तो एंजॉय, पैसे को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? हमको हेल्थ चाहिए। हम तभी पैसे को एंजॉय कर पाएंगे जब हमारे पास फिटनेस है, हेल्थ है। अदरवाइज वो पैसे किसी काम के नहीं है, फैमिली किसी काम के नहीं है, क्योंकि कोई पेन आपका नहीं ले सकता है। फैमिली मेंबर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, खाना देंगे, आपको जो बनेगा आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जो पेन है आपका वो कोई नहीं बांट सकता, वो आपको ही। तो और बट नेचुरल है, जैसे एजिंग आएगा एक समय तो बियॉन्ड कंट्रोल है। बट अगर जब तक सही है, आपको फिट रखना अपने शरीर की हमारी जिम्मेदारी है। तो किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कीजिए, माइल्ड योगा कीजिए, धीरे धीरे करने लगेंगे तो उसको भी एडवांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से योगा कीजिए। ठीक है, नाउ अभी हम पेट के बल लेट जाएंगे और क्या करेंगे? धनुरासन करेंगे। धनुरासन में क्या है, दो तरह से है, सरल धनुरासन और धनुरासन। जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए क्या करेंगे, हम पेट के बल ऐसे लेट गए, हाथ को रखा ऐसे, पैर को फोल्ड किया, पैर को फोल्ड करने के बाद एंकल को पकड़ लिया। जिनसे पूरा नहीं हो पाता वो सरल धनुरासन करेंगे। अपर बॉडी उठाया यहां तक, ये सरल धनुरासन है। जो कैपेबल है कर सकते हैं तो थाई को ऊपर खींचेंगे, थाई को ऊपर खींचे, अपर बॉडी को ऊपर खींचे और इस तरह से होल्ड करेंगे। होल्ड फॉर 10 to 20 सेकेंड एज पर योर कैपेसिटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो इस तरह से हम इसकी 2 सेट 3 सेट कर सकते हैं। 10 सेकेंड 20 सेकेंड की होल्डिंग। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी हम सेट्स, रेपिटेशंस एंड ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। योगा में क्या है,
आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जो बैठ करके कर सकते हैं, कुछ आसन हमने बैठ करके किया, कुछ पेट के बल लेट करके जैसे अभी कर रहे हैं, धनुरासन किया, मकर आसन किया, शलभ आसन है, और भी बहुत सारे आसन हैं। पीठ के बल लेट करके जैसे हमने कंधार आसन किया, क्रोकोडाइल ट्विस्टिंग पोज की। ओके, उसी तरह से कुछ स्टैंडिंग आसना है, कुछ बैलेंसिंग आसना है, खड़े होकर के करने वाले आसन जैसे ट्री पोज, वृक्षासन, ताड़ासन, नटराज आसन, अलग अलग आसन है। ठीक है, अभी करेंगे हम शलभ आसन। शलभ आसन भी दो है। ठीक है, शलभ आसन के लिए क्या किया हमने, मुट्ठी बंद की और थाई के नीचे इस तरह से लगा लिया। वन लेग एक पाल शलभ आसन। इसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं, सिंगल सिंगल लेग लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। अल्टरनेट लिफ्ट लेग करेंगे, होल्ड करेंगे। इससे क्या है, आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथिंग होगी, थाई की स्ट्रेंथिंग होगी और ग्लूट्स मसल की स्ट्रेंथिंग होगी। जो दोनों पैर से कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लिफ्ट करेंगे, वो दोनों पैर से उठाएंगे। चिन नीचे रहेगा, इतना उठाएंगे जितना उठा सकते उठाएंगे और होल्ड करेंगे 10 to 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये आसन कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या है, हम पेट के बल लेट गए। पेट के बल लेटने के बाद हाथ को ये लोअर चेस्ट के पास रखेंगे, निपल के पास रखा, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए धीरे धीरे अप करेंगे। आपका लोअर बैक ऊपर रहेगा। दो तरह से, एक सरल भुजंगासन क्या है, जो पूरा नहीं कर सकते हैं, इजी, यहां से करेंगे, हाथ ऐसे रखा और उठेंगे, ये सरल भुजंगासन। जो भुजंगासन कर सकते हैं, हाथ को यहां पे रखा और अप करेंगे ऊपर, हैंड स्लाइटली बैंड रहेंगे, फील प्रेस ऑन योर स्पाइन एंड लोअर बैक, और ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे। Exhale and down. Do it once again. Inhale and up. Hold and breathe normally. Exhale and slowly down. Okay. नेक्स्ट आसन आता है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन सबने किया होगा, तिर्यक भुजंगासन भी किया होगा, हो सकता है किसी ने नाम नहीं सुना होगा। उसमें क्या स्लाइटली डिफरेंस है, हम लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे, हल्का सा लेग्स को वाइड किए दोनों को। अभी क्या हम भुजंगासन में जैसे ऊपर आ रहे थे वैसे आएंगे, और जेंटली राइट साइड से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हिल की तरफ, ये लेफ्ट हिल है हमारा, लेफ्ट हिल की तरफ देखेंगे, केवल स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे फ्यू सेकेंड, देन स्ट्रेट, फिर लेफ्ट साइड से राइट हिल की तरफ देखेंगे, स्ट्रेट देन डाउन। वंस अगेन इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड ट्विस्ट फ्रॉम योर राइट, लेफ्ट हिल को देखेंगे, नाउ डाउन, inhale up, exhale and twist from left to right, inhale straight, exhale and down. Okay, ये था हमारा, हमने अभी क्या किया, भुजंगासन किया और तिर्यक भुजंगासन किया। तो आपकी ये सब बिगिनर्स एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज है, कर सकते हैं आप, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ेगी। ओके, अभी कुछ आसन हम करेंगे, स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर के करने वाले आसन देखेंगे कि खड़े होकर के क्या क्या आसन हम कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसके बाद फिर हम प्राणायाम की तरफ आएंगे, थोड़ा प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये है हमारा स्टैंडिंग पोस्चर। स्टैंड कर लिया हमने, शोल्डर विथ अपार्ट, लेग्स शुड बी शोल्डर विथ अपार्ट, हैंड बाय द साइड। अभी इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर किया और फिंगर्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक करने के बाद हाथ को क्या है, ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचिए और काफ के ऊपर रेज करेंगे, हिल के ऊपर,
ऑन स्टैंड ऑन टो, ओके, होल्ड करेंगे और लुक एट योर ओन हाइट, होल्ड फॉर मिनिमम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना होल्ड कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज। अगर इनिशियली 10 सेकेंड हो रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हफ्ते दिन, 10 दिन, तो इट विल 10 to 20 and 20 to 1 minute and more. Slowly down. ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा? इनहेल एंड बोथ हैंड अप, एक्सेल एंड हैंड को प्रेस करेंगे और हील को रेज करेंगे, होल्ड करेंगे और ब्रीथ नॉर्मली। फाइनल पोजीशन में क्या होगा हमारा? ब्रीदिंग नॉर्मल होगा, होल्ड नॉर्मली, एक्सेल एंड बोथ हैंड डाउन। और तो इससे क्या होगा? आपकी एंकल की मोबिलिटी होगी, एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, काफ के ऊपर रेज हो रहा है, काफ मसल स्ट्रांग होगा और थाई मसल स्ट्रांग होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम, ये अभी ताड़ासन किया हमने, नेक्स्ट आसन करेंगे हम वृक्षासन, ट्री पोज। ये भी बैलेंसिंग पोज है, बैलेंसिंग पोज भी बोल सकते हो, स्टैंडिंग आसना। जनरली क्या करेंगे? लेग्स को अप करेंगे और थाई के ऊपर रखेंगे। अभी इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप। और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने सामने एट योर हाइट एक फिक्स बिंदु पर देखिए, इधर उधर नजर रखेंगे आपका बैलेंस गड़बड़ होगा। लुक एट योर ओन सेंटर, ओन हाइट, एक फिक्स बिंदु पर देखेंगे। यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एट वन पॉइंट। Exhale and down, leg change, leg change. We'll do 20 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhale and down. तो इस तरह से हम, इससे क्या होगा? हमारी एंकल की, नी की और ओवरऑल बैलेंसिंग बढ़ेगा, लेग्स की स्ट्रेंथिंग बढ़ेगी, लेग्स मसल स्ट्रांग होंगे, आपका बैलेंस बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। ठीक है, वंस अगेन वी विल डू वन मोर सेट। इनहेल एंड बोथ हैंड अप, होल्ड फॉर 20 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फाइनल जब स्टैंडिंग है, फाइनल पोजीशन में क्या है? ब्रीथ नॉर्मली, डाउनवर्ड, एक्सेल एंड डाउन। नाउ लेग चेंज, इनहेल एंड बोथ हैंड अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhale and down. ओके, ये था हमारा वृक्षासन, ट्री पोज। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आसन हम आपको दिखाते हैं, वो है नटराज आसन, सरल नटराज आसन। उसके लिए क्या है? 2 तरीके से कर सकते हैं। हैंड्स को हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे और इस तरह से सामने रखेंगे, हेड के सामने ऊपर की तरफ। लेग्स को लिफ्ट करेंगे, एंकल को पकड़ेंगे और स्लोली फॉरवर्ड बेंड करेंगे। नजर हमारी चिन्ह पे रहेगा और लेग्स को इतना उठा करके होल्ड करेंगे जितना कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सरल आसन, सरल नटराज आसन, नटराज आसन। के लिए पैर जितना उठा सकते हैं और होल्ड करेंगे जितना देर आप कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना कर सकते हैं करेंगे। धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। ओके, लेग चेंज, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, यहां तक रखा। जो ज्यादा नहीं कर सकते उनके लिए सरल नटराज आसन, और जो एक्सटेंड कर सकते हैं फुली एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। ग्रेजुअली अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे, होल्डिंग बढ़ाएंगे। ओके ओके,
नेक्स्ट आसन क्या करेंगे हम, स्क्वाट पोजीशन, लेग्स को वाइड किया और इस तरह से बैठेंगे, ठीक है, और हाथ को इस तरह से जोड़ लिया, गॉडेस पोज, ठीक है। स्पाइन को क्या है, आगे नहीं झुकने देंगे। बहुत लोग क्या है पोस्चर में आगे झुक जाते हैं, नहीं झुकना है, सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है और हिप को इतना जितना जा सकता है नीचे जाएंगे, बैठेंगे। आपको कहाँ पे स्ट्रेंथ फील होगा, स्ट्रेच फील होगा, आपको पेल्विक मसल, हिप ज्वाइंट मसल, हिप एडक्टर मसल, इनर थाई और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट्स मसल्स, ठीक है। यू विल डू वंस अगेन, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ओके। आसन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसके बाद हम थोड़ी देर 10 मिनट प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आसना? अभी हमने बैठ करके कुछ आसन किए, स्टैंडिंग आसन किए, अभी प्रोन पोजीशन में किए, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में किए, बहुत सारे आसन है, एक दिन में सब कुछ होना संभव नहीं है। हमने ऐसा आसन चुना है ताकि हर एज ग्रुप के, किसकी कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता, कौन कितना करता है। इसमें कुछ लोग होंगे कि कभी नहीं योगा किए होंगे, बिल्कुल बेसिक्स होंगे, कुछ लोग करते होंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब आसान लग रहा होगा। कुछ लोग बहुत एडवांस भी करते होंगे, तो हमने ऐसा आसन रखा है कि हर कोई एंजॉय, हर कोई नॉर्मली कर सके, ठीक है, ओके। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर सर एक सवाल है। हाँ जी प्लीज। सर पेट के लिए कोई आसन हो जाए, पेट सही रहे ओके हमेशा। ठीक है, पेट के लिए क्या है, पेट के लिए आसन, पेट के लिए क्या है, हम उत्तान पादासन कर सकते हैं। जो भी जैसे हमने ट्विस्टिंग आसन किए, साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं तो क्या है, एब्डोमिनल्स पे भी हमारा असर रहता है, ओके। जैसे हम पेट अगर गड़बड़ रहता है तो मंडूक आसन भी कर सकते हैं। क्या करिए, है हमारा वज्रासन, सिटिंग आसन है, या मेडिटेटिव आसन भी इसको कहते हैं, ये है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों फिंगर को फिस्ट को इस तरह से मोड़ लिया और हम एब्डोमिनल्स के ऊपर सप्रेस करेंगे अपना नेवल के साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम आगे झुकेंगे और हेड को फ्लोर की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, डेली इनहेल करते हुए अप रहेंगे। इस आसन को आप डेली कर सकते हैं, 5 से 10 बार, 15 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मंडूक आसन, कुछ आसन जैसे हम लेट करके कर सकते हैं। लेट करके करने वाले आसनों में देखिए, जिनकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, नए हैं, उनको क्या है, सिंगल लेग से कीजिए, सिंगल लेग को लिफ्ट कीजिए, 1, एक ही लेग्स भी कर सकते हैं और अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर तक लाइए, जहां तक ला सकते हैं लाइए, 1, ऐसे 10 20 काउंट तक कीजिए, अल्टरनेट, फिर राइट लेग से अल्टरनेट। इसके क्या है, शुरुआत अगर कर रहे हैं, नई शुरुआत है आपकी, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट कीजिए। एक दिन में बहुत ज्यादा मत कीजिए, अगले दिन पेन होगा, तो एक शुरुआत लीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब जिनकी कैपेसिटी है दोनों लेग्स कर सकते हैं, दोनों लेग से कीजिए, 1 2 3, इस तरह से हम ये दोनों लेग से भी आसन हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट आसन में लेग्स को, सिंगल लेग्स को रोटेट करेंगे, 1 2 3, इस तरह से 5 to 10 क्लॉकवाइज, 5 to 10 एंटी क्लॉकवाइज। नाउ चेंज अदर लेग, 5 to 10 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, now 5 anti-clockwise, 1 2 3 4 5। We can do it with both legs, दोनों लेग से कर सकते हैं। सर्कल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे इस तरह से। ये आसन कुछ सिंगल लेग से डबल लेग्स कर दो। दूसरा हम साइकिलिंग कर सकते हैं, अल्टरनेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, नाउ रिलैक्स। अभी सिंगल लेग से करेंगे। आप आसनों के बीच में अपना रेस्टिंग पीरियड भी रख सकते हैं, जैसे कि आप थक गए हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट। बहुत ज्यादा थकान अगर आपका रिकवरी नहीं हो पा रहा है तो 2-2 मिनट तक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लाइट एक्सरसाइज है 30 सेकेंड इज इनफ। कितना रेस्ट, जितना में आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए और आप दूसरा सेट कर सके। इतना लंबा भी ब्रेक नहीं लेना कि अगली एक्सरसाइज के लिए आपका बॉडी कूल डाउन हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है। अभी जैसे सिंगल लेग साइकिलिंग किया, हम डबल लेग भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से इसके आप 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, एज पर योर कैपेसिटी धीरे धीरे 5 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन जितने बनते हैं आप उसको कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो डे टू डे। ओके, और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। एक हम करेंगे, आप पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज उसको बोलते हैं। ठीक है, सिंगल लेग्स, 1 लेग पवन मुक्तासन और बोथ लेग्स। उसके लिए क्या करेंगे, राइट लेग को उठाया हमने, यहां से हक करेंगे नीचे ऊपर और हेड को ला करके टच करेंगे। फिर लेग चेंज करेंगे, दूसरा लेग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सिंगल लेग विंड रिलीजिंग और पवन मुक्तासन। आपकी गैस है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो भी इससे रिलीज होगी और हमारा एब्डोमिनल जो है वो भी टोन होगा। दूसरा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, एब्डोमिनल्स में हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन प्रोसेस है, तो वो स्ट्रोंग होंगे, वो टोन होंगे, तो हमारा डाइजेशन सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा और जो भी फैट है वो रिलीज होगा। ओके, हम बोथ लेग्स भी कर सकते हैं, दोनों पैर से। दोनों पैर को उठाया, हक किया और हेड को लाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, देन स्लोली लेग डाउन। डू इट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और भी और सिंपल चाहिए तो किसी भी आप चक्की चालन आसना कर सकते हैं। पैर खोल लिया और पैर खोल करके दोनों हाथों की इस तरह से इंक्लोज करके दोनों साइड से, बोथ साइड से आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड से कर सकते हैं। देन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड से 5 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन आप करेंगे। आपके एब्डोमिनल्स के लिए, बैक के लिए, थाई के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, इतनी शुरुआत कीजिए। जब ये कंफर्टेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अलाउ करेगी और एनर्जेटिक एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो बोलिए, अदरवाइज फिर हम
प्राणायाम की तरह कुछ प्राणायाम करेंगे 5 to 10 मिनट्स. ओके So we have another speaker with us. We have second speaker with us as well. ओके 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 So meanwhile, we have Rakesh Tripathi sir. ओके ओके ठीक है. So he is a yoga trainer. He has his own institute and NGO. He has more than 15 years of experience. So Rakesh Tripathi sir, uh, platform is yours, sir. Please. Sir, please unmute yourself. राकेश सर अनम्यूट कर लीजिए आप, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. इसको स्क्रीन बड़ी करिए, यही ठीक है. आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी सर, आ रही. जी हाँ जी आ रही है आवाज. लिंक में प्रॉब्लम हो गया. सबको नमस्कार. नमस्कार सर जी. मेरे सेशन में सभी का स्वागत है. जितने लोग जुड़े हैं वो सभी मेरी आवाज को पूरा सुन पा रहे हैं? जी जी मुझे बिल्कुल. कैसे पता हाँ जी चलेगा? सर. मुझे कैसे पता चलेगा? यस सर. हाँ, सभी एक बार जरा शामिल हो जाएं, मुझे पता चल जाए कि सब मेरी बात को सुन रहे हैं. यस सर, क्लियरली. अभी जो सेशन हुआ है, मैं शामिल हुआ था इसमें. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. योगाचार्य जी ने बहुत सुंदर करके दिखाया, बहुत अच्छा किया. मैं आपको जो योग में, अष्टांग योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग हैं, इनमें से एक जैसे अभी आसन पर केंद्रित था पहला सेशन. मैं चाहूंगा कि हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में योग को अपने जीवन में अपनाएं. इसके लिए सरल सुगम जो इंटरनेशनल योगा डे पर जो बनाया गया प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें. और विशेष रूप से मैं अभी 15-20 मिनट आपको जो हम श्वास लेते हैं, जो एक भाग है अष्टांग योग का प्राणायाम, उसमें विशेष रूप से शहर में रहने वाले, बिजी रहने वाले, वो कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं. हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, प्राणैव परम मित्रम प्राणैव परम सखा न प्राणात् परो बंधु. प्राण ही हमारा मित्र है और प्राण ही हमारा सखा है. इससे बढ़कर कोई भी सखा या मित्र नहीं है हमारा. जैसे शरीर के साथ अगर प्राण छूट जाए तो शरीर व्यर्थ हो जाता है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, हम फेंक देते हैं, जला देते हैं. अर्थात सबसे नजदीक का अगर कोई हमारा मित्र है तो वो प्राण है. प्राण माने
श्वास और प्रश्वास, आवर ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, श्वास का अंदर लेना और श्वास का बाहर छोड़ना। पूरी प्रकृति में, पूरे जीवन में हम केवल सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो ये सभी मनुष्य मात्र नहीं बल्कि जीव जगत में यही कार्यक्रम चल रहा है। तो हम इस श्वासों पर अगर ध्यान को लगाएं थोड़ा सा, तो हमारा जीवन, मनुष्य का जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा और भविष्य में हम आगे अच्छा स्वस्थ जीवन लेकर देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। मैं इस भाव को लेकर आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी हम करेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएं, किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं तो लेट सकते हैं तो लेट जाएं। योर स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट, दिस इज द बेसिक। आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए हमेशा, जब भी आप योगाभ्यास करते हैं और बैठते हैं, उठते हैं तो भी। ये पहला कार्य है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में केवल रीढ़ की हड्डी ही ऐसी है जिस पर शरीर के सभी चक्र, जो चक्रास हैं, वो अवस्थित होते हैं और प्राणवायु से हम उन चक्रास को सक्रिय रखते हैं। सभी के शरीर में चक्र होते हैं, सब उसको सक्रिय कर सकते हैं। किसी का कोई चक्र ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो हम कहते हैं वाह क्या बात है, इसके अंदर तो विलक्षण प्रतिभा आ गई। इसका मतलब हुआ कि पूरे संसार में जितनी प्रतिभा है वो सब हमारे शरीर में समाहित है। पिंड यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे पिंड में भी है। ईश्वर का हम अंश हैं, तो जो उसमें है वो हमारे में भी है। लेकिन ईश्वर ने हमको एक बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है कि आप इसको जागृत करो और अपने शरीर के अंदर जो शक्तियां उनको बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, अपने को ठीक रखो और समाज को ठीक रखो। तो हम अभी केवल सिंपल 2-3 चीजें ध्यान में करेंगे और करते जाएंगे, बस सिंपल। मेरे को देखते रहेंगे, मैं बोल करके ही करा लूंगा, आप सावधानी से केवल करें, ध्यान से सुने और करें। किसी भी स्थिति में बैठ जाएं आप, योर स्पाइन एंड नेक इन वन लाइन, दिस इज कंपल्सरी। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहनी चाहिए, मुंह बंद रख लीजिएगा, आंखें चाहे तो खुली रखें या बंद कर लें। अभी आपको सिंपल लंबा सांस भरना है और छोड़ना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ओनली। और सांस को भरते भरते 15-20 सांस ले करके रुक जाइएगा। अभी हम एक लंबा गहरा सांस भर लेंगे और अपने चेस्ट में, श्वासों को छाती में रोक लेंगे। श्वास को छाती में भरना, लंबा श्वास भरिए और छाती में भर लीजिए, थोड़ी देर रोक के रखिएगा और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे, श्वास को भरें अपनी छाती में, लंग्स में, रोकें, होल्ड करें, यथाशक्ति रोकना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना। अब मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा, आप तब तक रोकिएगा। सभी श्वास को भर लें, लंबा गहरा सांस, एंड होल्ड इन योर चेस्ट। 1 2 3 4 5। स्लोली एक्सहेल, धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को फिर करें, लंबा गहरा सांस भरें, इनहेल मैक्सिमम एयर इन योर चेस्ट एंड होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली एक्सहेल, श्वास को छोड़ दें। ये हमने अभी छाती में भरकर श्वास को रोका, लंग्स में। अभी हम इसको और थोड़ा नीचे ले जाएंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, पेट तक ले जाना, नाभि तक ले जाना। एक बार करेंगे फिर मैं बताऊंगा इसका लाभ क्या होगा। श्वास को लंबा भरिए और नीचे पेट तक ले जाइए, पेट को थोड़ा फुलाकर रोक लीजिएगा। लंबा श्वास भरिए, इनहेल मैक्सिमम अप टू योर स्टमक, पेट को थोड़ा फुला लेंगे, रोक लेंगे। 1 2 3 4 5। स्लोली एक्सहेल फ्रॉम योर नोज, नाक से सांस को निकाल दें। बहुत बढ़िया किया, सुंदर। जो वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो मैं अच्छा करा सकता हूं, क्योंकि देखता रहूंगा मैं सबको। श्वास को फिर से भर लीजिए, लंबा गहरा सांस, इनहेल मैक्सिमम अप टू योर स्टमक, पेट को थोड़ा सा फुला लीजिए। बहुत सुंदर, होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ें। बहुत सुंदर। अभी हमने 2 तरह से ब्रीदिंग किया है, श्वास को भरकर चेस्ट में रोका, फिर उसको छोड़ा। श्वास भर के हमने पेट तक ले गए, नेवल पॉइंट, नाभि के, पेट को फुलाकर रोका और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया।
ये 2 तरह की ब्रीदिंग हमने सीख ली। हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहते हैं, श्वास अनायास चलता है, लेकिन हम अपने कंट्रोल में करके अपने अनुसार अपने शरीर के लिए जो लाभदायक है वो कार्य करना। जितनी देर हम रोकेंगे, अभी हमने 5 तक रोका, इसको 10 तक ले जा सकते हैं, 12 तक ले जा सकते हैं, 20 तक ले जा सकते हैं, धीरे धीरे मिनट्स में जाएंगे हम। तो प्राणायाम का अर्थ ये हुआ हाउ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर ब्रेथ, दिस इज द बेसिक फैक्टर। प्राणायाम में प्राण के आयाम को बढ़ा देना, आयाम को निश्चित करना। मैं जितना चाहूं उतनी देर तक सांस को रोक सकूं। सांस जितनी देर रुकेगी उतनी देर तक हवा में से, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन हमको मिलने वाली है वो अंदर सारी हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगी, एंड ऑक्सीजन सीधे ब्लड में मिलती है। उसके बाद जैसे ही हम योगाभ्यास करके उठते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग इन योर आवर होल बॉडी, पूरे शरीर में घूमता है वो। ये इसका बेसिक फैक्टर है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणैव परम मित्रम प्राणैव परम सखा, ये मैं बिल्कुल मेरा मूल मंत्र है ये, तो इसको हम सब अपने जीवन में ढाल लें। प्राण ही ये सबसे परम मित्र है, और वो शुद्ध हवा हमको कैसे मिलेगी इसकी व्यवस्था करना, शुद्ध हवा में रहना, शुद्ध हवा में बैठना, शुद्ध हवा में सांस लेना। तो सांस लेना छोड़ना, ये 2 तरीके मैंने बताया अभी। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 5 के बजाय हम 10, 15, 20 एज पर योर कैपेसिटी। अपनी क्षमता से अधिक बिल्कुल नहीं बढ़ना, धीरे धीरे चलना। योग जो है वो शनै शनै पंथा, धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है। ये 500 mg की गोली नहीं कि दिया और पेट दर्द बंद हो जाएगा। पेट दर्द बंद हो सकता है श्वास के द्वारा भी, उसका भी तरीका सिखाया गया है, तो हम उसको धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी। दूसरा ये था कि हम अभी एक क्रिया इसके आगे और करेंगे। हम श्वास को भर लेंगे, पहले स्टमक में, पेट में भर लिया, और उसके बाद रोकेंगे। रोकने के बाद उसको सांस को बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे, और पेट को अंदर चिपका कर रोक लेंगे, जिसको बोलते हैं योग में उद्यान बंद। पेट को अंदर खींचकर रोक लेना। एक बार इसका अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास सभी भर लें, इनहेल मैक्सिमम, ले जाएं पेट तक, और पेट को फुलाकर थोड़ा सा रोक लें। अब पेट फुलाने के लिए क्यों कह रहा हूं इसको समझ लीजिए। लंग्स में हम लेते हैं श्वास को, लेकिन पेट में रोका हुआ है। अब श्वास को धीरे धीरे छोड़िए, एक्सहेल स्लोली एंड स्टमक इन, पेट को चिपका लीजिए, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाए। हाथ लगाकर देखिए, हाथ लगाइए, देखिए पेट चिपका हुआ है। यस, वेरी गुड, सुंदर किया हुआ है। और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें, इनहेल स्लोली विदाउट जर्क, झटका नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे भरें। और फिर पेट को फुला लें, पेट को फुला लें, पेट को फुला लें, नॉट योर लंग्स। यस, पेट को फुलाकर रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली एक्सहेल अगेन, श्वास को धीरे धीरे छोड़ें और पेट को अंदर खींच लें। फिर से दोबारा उद्यान बंद, उद्यान बंद। पेट पे हाथ लगा के देखिए, पेट चिपक गया ना। यस, वेरी गुड, रीढ़ की हड्डी से चिपक जाए पेट, सारी वायु बाहर। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं हम योग की भाषा में। धीरे से फिर एक बार श्वास भरिए, धीरे धीरे स्लोली विदाउट जर्क, झटका नहीं लगे। श्वास को भरकर पेट को फिर फुला लीजिए, फुलाकर रोकिएगा। अब मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं इसमें, ध्यान रखिएगा। पेट फूला हुआ है, श्वास को रोके रखिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर दोबारा, फिर पेट से चिपक जाएगा पेट। हाथ लगाइए, देखिए पेट चिपक गया क्या, हाथ लगाइए जरूर साहब। अब पेट चिपक गया, पेट को धीरे धीरे हिलाइए, इन आउट बिना सांस लिए हुए हिलाइए पेट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को भर लीजिए, फिर से पेट को फुला लीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। रिलैक्स, आराम करिए। हम ये अग्निसार क्रिया थी, पेट को जो हमने हिलाया था ना, अंदर बाहर अंदर बाहर, इससे नाभि केंद्र पर जो 72,000 से भी अधिक नस नाड़ियां कनेक्टेड हैं वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। 3-4 बार करने के बाद पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा और हम कुछ भी क्रिया करने के लिए धीरे धीरे अपनी शक्ति को और बढ़ा सकेंगे। इंक्रीज द पावर ऑफ योर ब्रेथ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर ब्रेथ। प्राणायाम और योगाभ्यास का यही उद्देश्य है, शरीर की क्षमता को बढ़ाना और प्राणों का सहयोग लेना, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे मित्र यही हैं। बेस्ट फ्रेंड को साथ रखिए। गो विद योर ब्रेथ, गो विद योर ब्रेथ, ऑलवेज गो विद योर ब्रेथ। श्वास को ध्यान रखें, इसको व्यर्थ ना जाने दें, लंबा और गहरा करने की कोशिश करें। इसलिए बार बार कहा जाता है डीप ब्रीदिंग करिए, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखिए, योर स्पाइन एंड नेक इन वन लाइन।
इसको माइंड में सेट रखिए। आप ऑफिस में बैठे हैं तो कुर्सी पर ध्यान रखें कि यस मेरी कमर सीधी है क्या। जब आराम करना हो तो टेढ़ी कर लीजिए, लेट जाइए, लेकिन जब बैठा ऑलवेज सिट स्ट्रेट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट। हमारे गुरु जी हैं शक्तिपुत्र जी महाराज, हमेशा बैठते हैं तो 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 घंटे अगर बैठे हैं तो स्पाइन इज स्ट्रेट, लगता है चिपका दिया है। मैं पहली बार जो प्रभावित हुआ इसीलिए हुआ, तो मैंने ये सीखा कि हम स्पाइन को सीधा रख के जो चक्रास है उनको एक लाइन में रखते हैं, और जो सांस लेते हैं उसका प्रभाव तभी मिलेगा, उसका असर तभी मिलेगा, योर स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट। ये बेसिक फार्मूला हमको ध्यान में रखें। समय कम रहता है, ये अचानक मुझे आना पड़ा, मैं आभारी हूँ जो भी आप सब जुड़े हैं मेरे से। मैं राकेश त्रिपाठी, मेरा थेरेपेटिक में ही है। मैं ये स्पेशल योगा जो है वो बीमारियों के इलाज के लिए ही इसका उपयोग करता हूँ। बहुत बड़ी क्लासेस नहीं लेता हूँ मैं, पर्सनल क्लासेस जो इस तरह का रहता है। तो ये विशेष मुझे अनुरोध किया गया था अभी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अपना समय काट के आपके साथ जुड़ता हूँ। और भी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी चाहता ही हूँ कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी बातचीत आपने की, आपने सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, जय माता की जय, गुरुवर की। सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगा कि श्वास पर, प्राण पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। राजीव सर। जी, थैंक यू सो मच राकेश सर, इतना सुंदर बात करने के लिए। आपने जो योगा का जिंदगी का जो मूल मंत्र है अभी 10 मिनट में आपने वो दे दिया। जी, 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 जी। अगर इसको अपने जीवन में साक्षात्कार कर लिया जाए, उतार लिया जाए, तो मतलब कि 110%, नॉट 100%, 110% आपकी सारी समस्याएं, बीमारियां खत्म हो जानी है। कल्याण अगर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्राण पे आपने कंट्रोल कर लिया, सब कुछ हो गया आपका। हाँ, प्राण ही शक्ति है, प्राण ही शक्ति है। बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। फिर कभी मिलने का अवसर मिलेगा, फिर और बढ़िया बातें होंगी। जी जी बिल्कुल सर। जय माता दी, जय गुरु। ओके मयंक सर, अभी क्या कैरी ऑन करना है? अभी कुछ टाइम है या सेशन क्या आगे बस अब बढ़ाना है, किस तरह से? मुझे लगता है अभी यहीं पर रोक दे। मुझे कहा था कि शायद कुछ जी। और बताएंगे आगे। हाँ सर, हम लोग अब कोई क्वेरीज ले लेते हैं। इफ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो दे कैन हाँ, आस्क। कोई प्रश्न करना चाहें तो पूछ सकते हाँ, हैं। कोई भी सवाल जो मेरे- राकेश सर से हो या हमसे हो, आप लोग पूछ सकते हैं। जो मेरे से संभव होगा मैं जरूर बताऊंगा। बताएं। जी। जी। जो भी हमारे अटेंडीज है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है दे कैन आस्क। हाँ, मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताएं, मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा, अवश्य दूंगा। वैसे तो योग में प्रश्नोत्तर कम, करना ज्यादा होना चाहिए। जो पहले आचार्य जी कर रहे थे ना, कर क्योंकि बिना किए योग नहीं होगा। बिल्कुल। तो योग का अभ्यास ही आवश्यक है मेरे लिए किसी भी भी। और चीज में आप सर सबके- जितना हम अभ्यास करते हैं, जितने प्रैक्टिस करते जी। हैं, तो क्वारीज बढ़ती है। हाँ, ये कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हुआ, तो इसको ठीक कैसे करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे जाना है। आवाज हमारी क्लियर नहीं है, एक बार और दोबारा बताएंगे? मैं थोड़ा नजदीक हमने ये बोला सर, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, जब तक उस चीज को हमने समझा, और फिर उसको जब करते हैं तो फिर फर्दर हमें पता चलता है हम कितना करने में सक्षम हो रहे हैं या क्या बिल्कुल। कमियां आ रहा है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं और फिर नए चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, कैरी ऑन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करने से ही अपनी कमियों का पता चलता है, बिल्कुल। फिर और और अपनी उस कमी कमियों को पे सुधारना, हाँ, उस कमी को सुधारना ही योग है। यस सर। योगा समस्तम उच्यते। समान मल करना, समान बैलेंस, वात पित्त कफ को बैलेंस कर देना, मन में जो तीनों प्रकार के हमारे भाव हैं उन सबको ठीक करना, वातावरण के साथ जुड़ना, ये सब शरीर के साथ संबंधित। शरीर को स्वस्थ रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो शरीर से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। किसी भी धर्म का पालन करने के लिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास का टाइम हो गया और मेरे को मन में करता है आज तो नहीं होता है। तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ है तो यू कैन डू मिराकल्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे ऋषियों की अमूल्य निधि है ये, और पूरे विश्व में इस समय पर योग के नाम पर सब कुछ लोग दौड़ रहे हैं। हमें अपना बेस्ट कैसे देना है ये भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उलझ कर रह जाएं एक पार्ट में योग के। योग बहुत बड़ी चीज है। तो वहां तक सबको ले जाना है। भारत की जय तभी हो पाएगी। जी।
सो अभी एक क्वेश्चन हमारे चैट बॉक्स में है मोहम्मद शाहबाज का. सो मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबको प्रोवाइड करना चाहूँगा दैट एनीबडी इफ दे वांट्स टू डू कोर्स इन योगा. So we have few courses. So we have courses of yoga assistant, yoga trainer, yoga instructor with us. तो जिसको भी अगर कोई कोर्स करना है, they can contact me. Everybody has my number, my email ID. You can just drop me a text, or you can just drop me an email. Also we have a micro credential course जो कि हमारे 15 hours का है. So अगर किसी का कोई busy schedule है, tight schedule है, but they also want to learn yoga. So we have micro credential course जो कि हम एक new series start करने वाले हैं. So within in coming month, next month, so we're going to start जो कि हम वो certification course webinars के through ही कराएंगे. So I would request कि जो भी हमारे attendees हैं और जो भी interested हो, they can contact me, they can join that rapid course, right? And after that they'll get the certificate. So this is the information which I want to convey to you all. And sir, I guess we can wind up the session now. Yes, sir. एक बार ना सभी का माइक ऑन करवा के सबसे सुन लीजिए. जी, ऐसा हो सकता है क्या? जी. उससे क्या होगा, सबकी अटेंडेंस लग जाएगी कि हाँ हम उपस्थित थे, कभी हम पूछेंगे मिलेंगे तो अच्छा रहेगा ना. बिल्कुल सर. यस सर, यस सर. सर यस सर. बहुत ही बेहतरीन. Yes sir. Yes, sir. Very nice session. So thank you all. Thank you so much. थैंक यू. Thanks for Excellent joining. session, And sir. Thank you. Thank you, Rakesh sir. Thank you, Rakesh sir for and this Rajiv sir. wonderful session. Thank you all. और thank you SPSL and whole team, Mayank sir and Neha ma'am, to give me such a wonderful opportunity on the eve of International Yoga Day. Thank you all. Always sir. Thank you so much. And once again, Nice session, sir. International Yoga Day. Thank you, sir. Nice session, sir. सबको Thank you, नमस्कार. Thank you, sir. Very nice session, sir.